बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे की शहर में नौकरी लग गई। जाते समय बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम चिंता मत करना, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। तुम दुकान से अपना राशन मंगवा लेना और आराम से रहना। बेटा परदेश चला गया। माँ अकेली रह गई। वह रोज़ चूल्हे पर अपना खाना बनाती और खाती थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक दिन जब माँ छत पर चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तभी वहाँ एक मोटी बंदरिया आ गई। दादी ने उसे भगाना चाहा, लेकिन बंदरिया ने दांत किटकिटाए और खिक खिक करने लगी और दादी को काटने को दौड़ी। बेचारी बूढ़ी माँ डर गई। जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी रोटी बंदरिया को दे दी। बंदरिया को पकी हुई रोटी का स्वाद लग गया। अब तो वह रोज आने लगी। बंदरिया रोज आती, दादी को डराती और सारा खाना खा जाती। बेचारी दादी भूखी रह जाती या बचा कुचा जूठन खाती। बंदरिया का खौफ इतना था कि दादी को उसे खुद आवाज़ देकर बुलाना पड़ता था, ताकि वो अचानक हमला न कर दे। दादी रोज़ उदास होकर गाती थी, आरे बिल बांदरी, तेरी खीर सिरानी जाए। बंदरिया आती, पेट भरकर खाती और दादी को ठेंगा दिखाकर चली जाती। ऐसा पूरे 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने बाद बेटा घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई है। बेटे ने पूछा, माँ, मैं तो इतने पैसे भेजता था, फिर तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? माँ ने रोते हुए सारी बात बताई कि कैसे एक बंदरिया उसका रोज़ खाना खा जाती है। यह सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, माँ, आज तुम चिंता मत करो, आज उस बंदरिया का पक्का इलाज करूँगा। बेटे ने एक ज़बरदस्त योजना बनाई। बेटे ने माँ से कहा, माँ, आज तुम खीर बनाना और चूल्हे में 2 ईंटें डाल देना। एक ईंट को आग के बीच में रखना जो एकदम लाल हो जाए, और दूसरे को धुएं में रखना जो काली हो जाए। योजना के मुताबिक बेटा दीवार के पीछे एक भारी मोंगरी लेकर छिप गया। शाम हुई, दादी ने खीर बनाई और फिर से वही पुकार लगाई, आरे बिल बांदरी, तेरी खीर सिरानी जाए। बंदरिया मटकती हुई चली आई। बंदरिया को देखकर दादी बोली, हे बंदरिया जी, लाल पाटा पर बैठोगी कि काले पाटा पर? तो बंदरिया ने सोचा और कहा, अगर मैं काले पर बैठूंगी तो मेरा पिछवाड़ा काला हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इस चमकदार लाल ईंट पर बैठना है। तो दादी ने भट्टी से निकालकर लाल ईंट रख दी उसके सामने, और ज्यों ही वो बैठी तो उसका पिछवाड़ा जल गया। वो दर्द से उछली ही थी कि तभी पीछे से बेटा निकल आया और उसने आओ देखा न ताव, और धड़ाम से मुंगरी उसके सिर पर दे मारी। बंदरिया तो भागती हुई, सनसनाती हुई सीधा ऊंचे पेड़ पर जा बैठी। अगली सुबह दादी ने यह देखने के लिए कि बंदरिया का डर खत्म हुआ या नहीं, फिर से खीर बनाई और गाकर बुलाया, आरे बिल बांदरी, तेरी खीर सिरानी जाए। पेड़ पर बैठी घायल बंदरिया ने ऊपर से ही रोते हुए जवाब दिया, अब ना इहो डोकरी, तेरे पूत ने मारी मोंगरी, मेरी फट गई है खोपड़ी। मज़ा आया?
तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।